नमस्कार दोस्तों। आज आपका दोस्त फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा आज आपके बीच फिर हाजिर है। बातें करेंगे आज कुछ हिंदी फिल्म जगत से जुड़ी हुई ऐसी जो आज बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है। सबसे बड़ी चर्चा आज ये हो रही है हमारे फिल्म जगत में, खासतौर पर बॉलीवुड जिसको कहते हैं, हिंदी सिनेमा में, कि लगातार क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों से पिछड़ता जा रहा है। क्षेत्रीय भाषा में हम कह सकते हैं कि तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्में जहां लगातार अपना बिजनेस कर रही हैं, व्यवसाय कर रही हैं, वहीं पर हिंदी फिल्में आज हमारी लगातार कई सौ करोड़ बनने के बावजूद भी कभी कभी अपनी लागत तक वसूल नहीं कर पा रही हैं। इसके बहुत सारे पहलुओं पर हम आपसे आज चर्चा करना चाहेंगे, अपनी बात आपके साथ रखना चाहेंगे। उम्मीद है आप सब लोग अपना साथ देंगे मुझे, और जो भी आपकी प्रतिक्रिया और राय होती है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। पहले हम बात करते हैं साउथ, मतलब दक्षिण भारत के जो क्षेत्रीय सिनेमा के। एक समय ऐसा था जब मैं टीवी कभी खोलता था और टीवी पर एक्चुअल में ज़्यादातर साउथ फिल्में आती रहती थी, तो मैंने देखा, कभी भी देखा बहुत सारा एक्शन हो रहा है, मर रहे हैं लोग, हीरो की एंट्री पर ही 25-50 आदमी मर जा रहा है। तो ऐसी चीज़ें मुझे कभी भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करती थी, बहुत ज़्यादा कभी मैं इन चीज़ों से इम्प्रेस नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारा चीज़ें इसमें, बहुत सारी ऐसी बातें होती थी जो बहुत इलॉजिकल होती थी, जो हजम नहीं होती थी मुझे कभी भी। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि लगातार वैसी ही फिल्में बनी, उस दौर में भी अच्छी फिल्में भी बनी हैं और प्रयोगधर्मी फिल्में उस दौरान बनी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो कमर्शियल सिनेमा होता था, मसाला सिनेमा होता था, उसी की पहचान मानी जाती थी क्षेत्रीय भाषा की फिल्में, साउथ की फिल्में। मुझे याद है एक समय ऐसा था जब आज के 12-15 साल पहले साउथ की फिल्मों की डबिंग राइट्स, मतलब जो उसके हिंदी भाषा के डब वर्जन के राइट्स 1.5 से 2 लाख रुपए में मिलते थे। राइट्स का मतलब है कि आपका जो, उनका जो डब वर्जन है वो आपने 2 लाख रुपए में खरीदा, और उस 2 लाख के वर्जन में आपको उसके साथ एक प्रिंट भी मिलता था। प्रिंट होता था जो नेगेटिव पर फिल्में बनती थी, और उस प्रिंट बनाने में, मतलब एक प्रिंट अगर आपने बनाया है तो एक सिनेमा हॉल में चलेगा वो, और उसकी कीमत होती थी 65 से 70 हजार रुपए के आसपास। मतलब आपको 2 लाख रुपए में 65 से 70 हजार रुपए का प्रिंट भी मिलता था, साथ ही उसके साथ पब्लिसिटी के लिए पोस्टर्स भी मिलते थे। और ऐसी फिल्में हमारी उन जगहों पे लगती थी जो बहुत बंद होने वाले सिनेमा होते थे, या बहुत इंटीरियर में होते थे, या ऐसे थिएटर होते थे जिनको बड़ी फिल्में नहीं मिलती थी। बड़ी फिल्में ना मिलने की वजह ये होती थी कि वो लोग उतना पे नहीं कर पाते थे, इतना थिएटर मालिक या जो एग्जीबिटर्स होते थे वो दे नहीं पाते थे उतना पैसा कि वो फिल्में उन सिनेमा घरों में लगाई जाएं जहां पर बहुत कम आमदनी होती है। ऐसी आमदनी वाली जगहों पर साउथ की डब फिल्में लगती थी, और ऐसे सिनेमा हॉल जिंदा रहते थे। ऐसे सिनेमा हॉल में लोग फिल्में देखने जाते थे, कमर्शियल फिल्में देखने जाते थे। जो लोग, जिन लोगों को कमर्शियल फिल्में पसंद थी, वो लोग इस फिल्म को देखते थे, ऐसी फिल्मों को देखते थे, और सिनेमा हॉल चलते थे। दर्शक भी खुश होते थे क्योंकि उनकी पसंद की फिल्में उन्हें दिखाई दी जाती थी। अब आप कह सकते हैं कि ये बदलाव बहुत पुराना नहीं है, ये बदलाव बहुत जल्द आया है। जो आज हम देख रहे हैं, जिस परिप्रेक्ष्य में आज हम देख रहे हैं, ये बहुत पुराना बदलाव नहीं है। ये बदलाव आज के दौर में मेरे ख्याल से कुछ 5-6 साल पहले से ही शुरू हुआ है। अगर हम पुरानी साउथ की फिल्मों पर जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि उस दौरान भी जब हमारे यहाँ खोया पाया पर, मतलब बच्चे बिछुड़ जाते थे, माँ बाप अलग हो जाते थे, कुंभ के मेले में स्मगलिंग हो रही है, माल उतर रहा है, ऐसी फिल्में जब बनती थी, उस दौरान भी हिंदुस्तानी जैसी फिल्में, पुष्पक आई, और अपरिचित जैसी फिल्में साउथ में बनी हैं, जो अपने आप में बॉलीवुड से काफ़ी आगे थी, बहुत आगे थी, ऐसा कह सकते हैं आप। और उस दौरान जो सिनेमा बनता था उसमें सबसे अधिक, अगर सर्वाधिक प्रयोगधर्मी, मतलब एक्सपेरिमेंटल एक्टर किसी को कहा जाता था तो वो कमल हसन साहब थे, जो हमेशा लीक से अलग हटकर कुछ नया, कुछ अलग करते थे। किसी फिल्म में 70 साल 80 साल के बूढ़े का और खुद बेटे का यंग रोल भी प्ले करते थे, नया मेकअप लेकर आते थे, नया एनिमेशन, बहुत सारी चीज़ें जी ऐसी थी जो खुद एक्सपेरिमेंट करते थे वो, और इस क्षेत्र में वो अपने से बहुत आगे थे।
मतलब बॉलीवुड से भी बहुत आगे थे वो। अब बात हम करते हैं 5-6 साल पहले, जब साउथ की फिल्मों का बोलबाला आना शुरू हुआ और बाहुबली के बाद KGF, पुष्पा, RRR और अभी रिसेंटली आई फिल्म कांतारा ने ऐसा इतिहास और ऐसे बिजनेस की एक मिसाल हमारे सामने खड़ी कर दी, जहां पर बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर भी आज की तारीख में फेल हो गए। दक्षिण भारत की जो फिल्में हैं वो अपनी मूल भाषा तेलुगु और तमिल में बनती हैं ज़्यादातर, और उसके बाद डब होकर हिंदी भाषा में प्रदर्शित की जाती हैं। हिंदी भाषा में प्रदर्शन पहले उनका बहुत ही मामूली था। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि बहुत छोटे थिएटर, बहुत इंटीरियर में बने हुए थिएटर्स के लिए फिल्में बनती थीं। उस वक्त किसी ने यह भी नहीं सोचा था कि एक समय ऐसा भी आएगा जब दक्षिण की फिल्मों का इतना बड़ा बाजार हो जाएगा कि पैन इंडिया, मतलब पूरे भारत में एक साथ प्रदर्शित होंगी फिल्में और कई सारी भाषाओं में, कई सारी लैंग्वेज में डब होकर फिल्में आएंगी। ऐसा किसी ने नहीं सोचा था, स्वयं मैंने भी नहीं कभी सोचा था। जब मैं आज साउथ की फिल्मों के बड़े बड़े पोस्टर्स मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े महानगरों में देखता हूं, तो मुझे इस बदलाव का अंदाजा होता है कि ये बदलाव हुआ और तेजी से हुआ। खास तौर पर लॉकडाउन के बाद तो बॉलीवुड का सिनेरियो एकदम चेंज हो गया। लोगों ने सिनेमा हॉल में जाना बहुत कम किया और जिसका परिणाम ये रहा कि चुनिंदा फिल्में ही हमारी इधर 5-6 सालों में सक्सेस हुई। बाकी कई 100 करोड़ की बनी हुई फिल्में भी लगातार धराशायी होती रहीं। मैं किसी फिल्म का नाम लेकर पर्टिकुलर किसी को ना आहत करना चाहता हूँ, ना किसी व्यक्ति विशेष पर मैं कोई टिप्पणी करना चाहता हूँ। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर हम सर्वे की मानते हैं, एक सर्वे किया गया था अभी बहुत जल्द, उस सर्वे की अगर हम माने तो जो लगातार ग्राफ में गिरावट आई है बॉलीवुड, मतलब हिंदी सिनेमा के बाजार में, उससे कहीं अधिक, मतलब उससे 10 गुना अधिक साउथ की फिल्मों में वही बाजार में उछाल आया है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साउथ के जो कलाकार हैं, वहाँ के जो एक्टर हैं, आज की तारीख में अगर पैन इंडिया फिल्म रिलीज होती है तो उनकी पहचान भी वैश्विक स्तर पर बन रही है। और RR जैसी फिल्म जिसने अभी उसके गाने ने ऑस्कर जीता है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज साउथ का सिनेमा कहाँ पर पहुँच गया है। और हम हिंदी भाषा की फिल्म बनाने वाले लोग, हमारे टेक्नीशियंस, हमारे एक्टर्स और जो बहुत बड़ा हमारा एक सिनेमा जगत है, वो आज सोचने पर विवश हो रहा है कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जो हम नहीं कर पा रहे हैं और साउथ के लोग इस मामले में हमसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इस पर विचार करने की बात है, इस पर विचार करने का विषय है और मैं भी इस बारे पर अपनी कुछ राय आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। अब आप सोचिए, कुछ तो वजह ऐसी होगी जबकि साउथ की फिल्मों में वहाँ का पहनावा, लुंगी, वहाँ का कल्चर, वहाँ का टीका, वहाँ का नारियल, वहाँ का खान पान, सब कुछ फिल्मों में वो कल्चर दिखाई देता है। इवन कि जब डब होती हैं फिल्में तो मुंह कहीं अलग चल रहा है, आवाज़ कहीं और आ रही है, ऐसा भी होता है। ऐसी फिल्मों को हिंदी के दर्शकों ने कितना अपने दिल से लगा लिया है, क्यों अपने दिल से लगा लिया है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। साउथ के एक्टर आज दिलों पर क्यों राज कर रहे हैं, इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है कि डब की हुई फिल्में जिसमें कि भाषा और लैंग्वेज की चीज़ें अलग अलग होती हैं, बोलने वाला कोई और होता है और कलाकार कोई और होता है, उसकी डबिंग कोई और करता है, उसके बावजूद भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री में धीरे धीरे साउथ की फिल्में कैसे पकड़ बनाती चली गई हैं, आज इस पर कुछ बिंदुओं पर हम आपसे विचार करना चाहेंगे। सबसे पहले अगर हम आते हैं कारण पर कि अगर क्या कारण था जिसकी वजह से बॉलीवुड आज हमारा लगातार पिछड़ता चला गया, तो मुझे चूँकि मैं खुद इंडस्ट्री में हूँ और मैं 20-25 सालों से देख रहा हूँ, तो मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ा जो यहाँ का कारण है वो कारण है यहाँ की गुटबंदी। गुटबंदी ऐसी है कि जो बड़े 5-10 बड़े एक्टर हैं, जिनको कह सकते हैं कि बहुत सेलिब्रिटी हैं, बहुत बड़े लोग हैं, वो अपने और अपने आसपास के लोगों से कहीं अलग हटकर जाना ही नहीं चाहते। कहने का मतलब यह है कि उनकी एक लॉबी है, उनका एक अपना सिस्टम है, उसी सिस्टम को लोग फॉलो करते हैं, उन्हीं लोगों के साथ काम करते हैं जिनको जानते और पहचानते हैं। अब जान पहचान जिनके साथ है
उनकी कैसी मानसिकता है और कहाँ तक वो नया सोचते हैं, वहीं तक तो जा सकते हैं। जान पहचान में ऐसा भी होता है कभी कि किसी ने बहुत बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्म दे दी, लेकिन आगे फिर उस सफलता को आगे फिर कंटिन्यू नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी बड़े एक्टर जो हमारे हैं, क्योंकि हमारी बॉलीवुड की इंडस्ट्री सिर्फ एक्टर पे बिहार पर चलती है। एक्टर को जो पसंद है वही होगा, एक्टर को जो डायरेक्टर पसंद है उसी के साथ काम करेगा, एक्टर को जो बैनर पसंद उसी के साथ काम करेगा, एक्टर को जो म्यूजिक डायरेक्टर पसंद है वो भी उसकी फिल्म में वही रहेगा, गाना भी वही गाएगा जो उसको एक्टर चाहता है। मतलब यहाँ पर जो एक मेकर हुआ करता था कभी, जो सपना देखता था, एक जो ड्रीम होता था उसका कि हम ऐसी फिल्म बनाएंगे, फला एक्टर होगा, ऐसा होगा, उसकी ऐसी मार्केटिंग होगी, वो सारी चीज़ें अब खत्म हो चुकी हैं। यहाँ पर आप टैलेंटेड तभी कहे जाएंगे जब आप किसी भी बड़े एक्टर को पटा लेते हैं, यही आपका टैलेंट है। उसके बाद आपके टैलेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्टर सोचता है कि मेरी ऑडियंस है और मेरी ऑडियंस मुझे इतना चाहती है कि मैं कुछ भी करूंगा और वो चीज़ हिट होती रहेगी। ये सबसे पहला कारण रहा है बॉलीवुड का, जो आज हम पीछे जा रहे हैं। दूसरे कारण पर अगर हम आते हैं, वह फैक्ट है, मतलब जो मैं सोचता हूँ, दूसरा कारण यह है कि हम मौलिक विषयों पर काम नहीं कर रहे। मौलिक विषयों पर हम काम नहीं करते हैं, बिल्कुल भी हम सब्जेक्ट पर काम नहीं करते, हम स्क्रिप्ट पर काम नहीं करते, हम नए विषयों को उठाना नहीं चाहते, या तो हमारे पास नए विषय है ही नहीं, और जिनके पास है उनकी पहुंच नहीं है वहाँ तक जहाँ पर ये बड़े फिल्म मेकर बैठते हैं, या उनकी जो लॉबी है वहाँ पर उनकी घुसपैठ नहीं है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि हम मौलिक विषयों को ना चुनकर हम चुनते हैं कि कौन सी फिल्म किस भाषा में हिट हुई, किस भाषा की फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई, उसको रीमेक कर लो या उसके जैसा कुछ बना लो। हॉलीवुड में क्या चल रहा है, फला जगह क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है, इस पर ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। और जाहिर सी बात है कि हॉलीवुड की अगर आप रीमेक फिल्म बनाएंगे तो हमारा दर्शक, हमारा भारतीय दर्शक, जिसका एक अलग सोल है, एक अलग सोच है, एक अलग तरह की इंटरेस्ट है, उसकी एक अलग तरह की फिल्म देखना चाहता है, तो कहाँ तक उन चीज़ों को बर्दाश्त करेगा जो आप उन पर थोपते हैं और थोपना चाहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है। अगर हम तीसरे कारण की बात करते हैं तो यहाँ के जो निर्माता हैं, जो कॉरपोरेट्स हैं, वो बिजनेस में श्योरिटी चाहते हैं। मतलब उनको कुछ भी हो, बिजनेस उनका अच्छा होना चाहिए, बस। वो इस गणित से वहाँ पर जो बैठे हुए एमबीए किए हुए लोग हैं, जिनको सिनेमा के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वो लोग वहाँ पर क्रिएटिव बने बैठे हुए हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी पोस्ट लेकर बैठे हुए हैं, जहाँ पर कोई भी वाकई में क्रिएटिव इंसान अगर पहुँचता है तो उसकी सिर्फ क्लास लेना होता है, उसमें कमियाँ निकालना होता है उनको, इसलिए क्योंकि वो नौकरी कर रहे हैं, उनको सैलरी मिल रही है, उन्हें नॉलेज नहीं है सिनेमा के बारे में, लेकिन फिर भी वो लोग बेड़ा गर्क करने पे लगे हुए हैं। वो लोग भी चाहते हैं कि बिजनेस किसी तरह से हो जाए हमारा, और इस बिजनेस की श्योरिटी को लेकर के सिनेमा लगातार हमारा नीचे जाता रहा। ये सबसे बड़ा तीसरा कारण रहा है। चौथे कारण की बात करते हैं हम, तो सिनेमा एक्चुअल में एक पैशन है, एक जुनून है, और ये जुनून फिल्म बनवाता है, जुनून क्रिएशन है, जुनून से ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अब आप एक बात अगर गौर करके सोचे कभी, कि जिसने भी कभी बाहुबली के बारे में सोचा होगा, अगर वो इतना सोचता कि हमारा बिजनेस कैसे होगा, हम कहाँ लेके जाएंगे इस फिल्म को, कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा, तो कभी बना सकता था क्या साउथ में ऐसी फिल्म? कभी नहीं बनती। लेकिन वहाँ के लोगों ने सोचा, वहाँ के क्रिएटर लोगों ने सोचा कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें रिस्क लेना चाहिए, हमें 500,000 करोड़ का रिस्क लेना चाहिए, तभी तो इतिहास लिखा उन्होंने, और इतिहास आगे भी लिख रहे हैं। यानी कि हमारे बॉलीवुड में लोगों में रिस्क लेने की चीज़ एकदम ख़त्म हो गई है। लोग सिर्फ और सिर्फ रूटीन का काम करना चाहते हैं, एक ढर्रे पर काम करना चाहते हैं। उन्हें कोई बता भर दे खाली कि इस चीज़ को आप ऐसे कर लो तो ये हिट हो जाएगा, और लगातार पिछलग्गूपन, नकल होने, मतलब नकल लगातार करते रहें, किसी के पिछलग्गू बनने से ये जो गिरावट आई है, ये भी इसका बहुत बड़ा कारण रहा है। पांचवा जो सबसे बड़ा कारण है मेरे हिसाब से, वो ये है कि भारतीय फिल्में, हिंदी सिनेमा का जो दर्शक है, वो जिस तरह की फिल्में देखना चाहता है, वो हमारे जो मेकर हैं या जो एक्टर है, अब तो एक्टर को ही मेकर कहा जाएगा, उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हमारा भारतीय दर्शक क्या चाह रहा है। भारतीय दर्शक एक हीरो को देखना चाहता था जो धीरे धीरे रियलिस्टिक फिल्म बनाने के चक्कर में धीरे धीरे उस हीरो को ख़त्म कर दिया गया। मतलब हम हॉलीवुड की नकल करने लगे कि कैसे एक्चुअल फिल्म दिखाई जाए, एकदम रियलिस्टिक फिल्म दिखाई जाए। तो रियलिस्टिक फिल्मों के चक्कर में जो भारतीय दर्शक था वो कहीं ना कहीं गुम हो गया, उसने अपने आप को कट ऑफ कर लिया। इसलिए कर लिया क्योंकि रियलिस्टिक चीज़ें तो अपनी लाइफ में लगातार देख रहा है, समस्याएं देख रहा है, जूझ रहा है उससे एक
ऐसी एक तिलिस्म और सपने की दुनिया चाहिए जिसमें वो जाए तो 2-2.5 घंटे के लिए खो जाए, जैसा कि साउथ की फिल्मों में हुआ। इधर इतने विहंगम दृश्य, मतलब आप कह सकते हैं कि इतने अच्छे अच्छे दृश्य उन्होंने पिक्चराइज किए, ऐसे सीन और शॉट्स पिक्चराइज किए उन्होंने कि लोग दर्शक देखकर दंग रह गए। और कहानी ना होने के बावजूद भी बहुत सारी फिल्में ऐसी चल गई जिनमें बहुत सारे अच्छे शॉट्स थे। आप भी इस बात से शायद सहमत होंगे, क्योंकि मेरा जहाँ तक मानना है वो ये है कि भव्यता, उन्होंने भव्यता को एक अच्छा पैमाना दिया। और एक एक्टर जो एक हीरो होता है उसको उन्होंने एक रचना की कि एक आम इंसान क्या सोच सकता है, आम इंसान कहाँ से कनेक्ट होगा। ये हम हिंदी भाषी क्षेत्रों की जो फिल्में हैं इन लोगों ने सोचना छोड़ दिया और हम रियलिस्टिक सिनेमा की तरफ बढ़ने लगे, बहुत ज़्यादा अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझने लगे, बहुत ज़्यादा ज्ञानी समझने लगे, जिसका ही परिणाम है कि आज हम पीछे होते जा रहे हैं। और लगातार हमें चिंता और चिंतन का विषय हो रहा है कि आगे किस तरह पर और कहाँ लेकर जाएगा हमें ये बदलाव का दौर, इस पर भी हमें विचार करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात जो आती है वो ये है कि अगर व्यवहारिक तौर पर हम कभी देखें तो किसी बड़े फिल्म के सेट पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर अगर किसी ने हिंदी में बोल दिया तो उसको पिछड़ा हुआ समझा जाएगा। मतलब आप सिनेमा हिंदी का बना रहे हैं और आप सोचिए कि वहाँ पर इंग्लिश में बातें हो रही हैं और अंग्रेजी में बात करना उन लोगों को ज़्यादा, मतलब अपने आप को कैसे बताएंगे कि वो पढ़े लिखे हैं, वो तब पता चलेगा जब वो इंग्लिश में बात करेंगे। तो इंग्लिश में बात करना ये भी एक अपने आप में अपनी जड़ों से अलग हटने वाली बात हो जाती है। जड़ों से कैसे हटते हैं आप बस इसका अंदाज़ा लगाइए कि जब साउथ की फिल्में बनती हैं तो वहाँ पर आप जाएंगे तो वो लोग अपनी भाषा में बात करते हैं। मैं भी पिछले दिनों हैदराबाद गया हुआ था, वहाँ पर मैंने देखा कि वो लोग अपनी भाषा में फिल्में कर रहे हैं और आपस में बातचीत करते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो उनको अच्छा लगता है कि हम एक अच्छा सिनेमा बना रहे हैं और हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं। तो हम कभी भी जब हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हम लोग हैं, जैसे हम लोग हिंदी भाषा में बात करते हैं तो ये यहाँ पर एक अभिशाप माना जाता है और ये समझा जाता है कि हम लोग पिछड़े हुए हैं। हिंदी भाषा में जो लोग फिल्म बना रहे हैं वो अंग्रेजी में उनका बोलना भी बहुत ज़रूरी है। ये भी अपने आप में एक तरह का विषय है और चिंता हो रही है मुझे इसलिए क्योंकि लगातार ग्राफ गिर रहा है, बिजनेस कम हो रहा है और फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, पहली बात तो कि अच्छी फिल्मों को आप लोग प्रोत्साहित कीजिए, उनका प्रोत्साहन दीजिए। और दूसरा ये है कि आप थिएटर में जाकर फिल्मों को देखने की आदत डालिए। जैसे आप साउथ की फिल्में देखते हैं वैसे अच्छी हिंदी भाषा में बनी हुई फिल्मों को भी आप देखें। और मुझे उम्मीद है कि आप ही दर्शक, आप ही लोग भगवान हैं, आप ही लोग इसके गॉड हैं। आप ही चाहेंगे तो कुछ सुधार होगा, आप बदलाव चाहेंगे तो बदलाव होगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप इस बारे में ज़रूर मुझे लिखें। धन्यवाद, नमस्कार।